बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। नमस्कार दोस्तों, यह दोहा आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि महान शिरोमणि कवि कबीरदास का है, जिनके विषय में मैं कबीरदास का जीवन परिचय दूंगा। मेरे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बनारस काशी की पावन धरती पर संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय लहर तारा तालाब के किनारे कमल के रास्ते से जा रहे नीरू नीमा नाम के दंपति, जो जुलाहे मुस्लिम थे, कबीर को उठा ले गए थे। उनका लालन पालन किया, उनको बड़ा करके विवाह योग किया। उनका विवाह लोई नाम की महिला से हुआ। उनसे एक पुत्र और एक पुत्री भी हुई, जिनका नाम कमाल और कमाली था। रामानंद जी कबीरदास के गुरु कहे जाते हैं। कबीरदास जी चाहते थे कि मैं अपना गुरु रामानंद जी को बनाऊं, पर रामानंद जी नीच जाति के लोगों को अपना कभी भी शिष्य नहीं बनाते थे। रामानंद जी एक दिन सुबह नहाने गए थे। कबीरदास जी घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी का पैर कबीर को लग गया। राम नाम राम नाम राम नाम रामानंद जी जपने लगे। कबीर जी तभी से राम नाम का गुरु मंत्र पाए। कबीर दास की भाषा सरल, सधुकरी और पंचमेल मतलब अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, पंजाबी, राजस्थानी था। कबीरदास जी के यहाँ साधु संतों का जमावड़ा लगा रहता था। ये पंडित, मौलवी और पाखंड दिखावा करने वालों से नफरत करते थे। ईश्वर एक है कहते थे, कर्म कांड के घोर विरोधी थे। कहते थे कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, वो तो चक्की भली पीस खाए संसार। इन्हीं बातों से, इन्हीं सत्संग भावनाओं से वो सभी को प्रभावित किया करते थे। कबीरदास जी भोजपुरी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उप शाखा के महानतम कवि थे। इन्होंने कई रचनाएं, जिनमें से 3 महत्वपूर्ण थी, जिसमें साखी राजस्थानी और पंजाबी भाषा में दोहा है। शबद ये ब्रज भाषा पूर्वी बोली में गाए गए पद हैं। रमैनी ये चौपाई और दोहा का संग्रह है, जो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में है। इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर उत्तर प्रदेश में हुई थी। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि आपकी कुटिया कसाईयों के सामने है, जो रोजाना बेजुबान पशुओं को काटते हैं। आपको जरा भी दया और उदासी प्रभाव नहीं पड़ता? तो कबीरदास जी ने कहा, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, जो करे सो भरे, तू क्यों हो उदास। इस प्रकार जीवन की सच्चाइयों का उन्होंने ऐसे पिरोया था कि सारे संसार को एक नया रूप, एक नवीनतम ऊर्जा प्रदान करते हैं अपनी रचनाओं से। कबीरदास के रचनाएं